अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को जो है हम कैसे इंक्लूड करवाते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। इससे पहले जो है हम जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे प्लेलिस्ट का जो है मैं लिंक डाल दूंगा, जिसमें हमने एचटीएमएल सीएसएस और अभी जावास्क्रिप्ट कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स में इंटरेस्टेड है तो उसका भी जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में दो कोर्सेज और चल रही है, एक पाइथन का है और दूसरा जो है हमारे पास इसके अलावा जो है एमएस ऑफिस बेसिक टू एडवांस लेवल है। तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को एलएमएस का अगर कोई जो है चाहिए, लेट से अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्सेज करने हैं तो नीचे जाए और हमारे एलएमएस पे रजिस्टर हो जाए। उसकी भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को, चूंकि एचटीएमएल अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। अब एचटीएमएल के अंदर अगर हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम उसको इंक्लूड करवाएंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, लेके आएंगे। तो उसके दो तरीक़ेकार या दो मेथड्स हैं through which we can include or insert JavaScript into HTML document. The first method which we have is internal script, जिसको हम embedded भी कहते हैं। internal script के थ्रू आप लोग करवा सकते हैं, कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। and the second one is external, और दोनों की जो है एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो वो भी साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट ओपन है और डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा द फर्स्ट मेथड विच वी हैव इज इंटरनल स्क्रिप्टिंग। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड करवाते हैं तो वी यूज डायरेक्ट मेथड। सही है। सो डायरेक्ट मेथड की यूज करके हम ये करवाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये जो मेथड है ये दो जगहों पे आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूं और आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट दिखाऊं, तो एचटीएमएल की डॉक्यूमेंट अगर आप लोग देखें तो उसमें हमारे पास डक टाइप एचटीएमएल होता है जो कि एचटीएमएल5 को रिप्रेजेंट करता है। एचटीएमएल टैग होता है, हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, और इसी हेड के अंदर आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज इंटरनल मेथड। अब देखिए, आप हेड के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर आप लोग हेड के अंदर यूज नहीं करना चाहते तो आप लोग बॉडी के अंदर, जैसे ही बॉडी की सारी टैग खत्म हो जाए, आप लोग एचटीएमएल लिखते हैं यहाँ बॉडी के अंदर, तो बिल्कुल लास्ट में आप लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखे। दोनों की जो है फायदा क्या है या क्यों हम दोनों को इस तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, जब आप लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं इन हेड, जब आप हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लोड होता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सीएसएस भी होता है, तो वो सीएसएस लोड हो जाता है और फिर एचटीएमएल आता है। हालांकि वेबसाइट के अंदर ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले एचटीएमएल आए, फिर सीएसएस एंड फिर जावास्क्रिप्ट आए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक पड़ी होती है, एचटीएमएल के अंदर पूरे स्ट्रक्चर पड़ा होता है, तो स्ट्रक्चर पहले आना चाहिए। तो इसी वजह से जो है आप लोग स्क्रिप्ट यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इनसाइड हेड। सही है। मसला नहीं करेगा, लेकिन वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो ऐसे बेटर होती है कि आप सबसे पहले जो है एचटीएमएल पूरा लिखे और उसके नीचे जावास्क्रिप्ट लेके। सही है। तो ये ऐसे काम करेगा कि पहले एचटीएमएल आएगा, फिर सीएसएस आएगा और फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट लोड होगा, जो कि आपकी वेबसाइट को जो है आप लोग कह सकते हैं कि स्पीड उसका अच्छा करेगा। सो हम दोनों को देखेंगे, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली दोनों को जो है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी कुछ मिनटों में। अब इसके बाद एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल के अंदर हमने पढ़ा दो तरीकों से आप कर सकते हैं, या हेड के अंदर स्क्रिप्ट का टैग आप यूज करें और जावास्क्रिप्ट लिखे, या आप यहाँ पर एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं विद डॉट जेएस एक्सटेंशन के साथ। जिस तरह एचटीएमएल का फाइल जब हम सेव करते हैं तो वो डॉट एचटीएमएल के साथ होता है, जब सीएसएस का सेव करते हैं तो वो डॉट सीएसएस के साथ होता है। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट का सेव कर रहे हैं सेपरेट फाइल, तो उसके लिए आप लोग डॉट जेएस का यूज करेंगे, विच इज एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। और फिर आप स्क्रिप्ट यूज करेंगे और स्क्रिप्ट के अंदर जो है आप एक जो है एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसको हम सोर्स कहते हैं। सही है। तो ये सोर्स के थ्रू आप लोगों का जो है ये आएगा। किस तरह आएगा, देखिए तरीकेकार वही है।
आप हेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं और बॉडी के नीचे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे भी, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है ये देखिए स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर src विच इज सोर्स, और फिर इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फाइल जो है उसका नाम, और फिर डॉट जेएस लिखेंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे। अब दूसरे फाइल के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे ऑटोमेटिकली इधर इंसर्ट होगा। सो ये दो तरीके हैं, इन दोनों तरीकों से जो है हम जावास्क्रिप्ट को जो है इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ से जाने से पहले जो है आप लोग, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोगों को समझ आ रही है, तो काइंडली आप लोग लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में हैशटैग जावास्क्रिप्ट लिखें, और साथ ही जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर मैंने एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया, आप लोग भी एक फ़ोल्डर बनाएँ जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो मेरे पास जावास्क्रिप्ट 2 है, क्योंकि यहाँ पर पहले से जावास्क्रिप्ट आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये एम्प्टी फ़ोल्डर है। तो जिस तरह मैंने एचटीएमएल के शुरू में बताया था कि आप लोग लिखेंगे सीएमडी, यहाँ ऊपर टाइटल बार के अंदर जाएँगे, इसको ये जितना भी आप लोगों की एड्रेस है इसको स्पेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीएमडी एंड एंटर करेंगे। एंटर करने पे जो है ये हमारे पास सीएमडी को ओपन करेगा, सही है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये हमारे पास ये सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कोड, फिर स्पेस और फिर डॉट प्रेस करना है और एंटर करना है। तो ये क्या करेगा, ये फोल्डर आप लोगों की जो है वीएस कोड के अंदर जो है ओपन कर देगा। अब ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम एचटीएमएल, तो उन लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया था कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ लेट्स से जावा स्क्रिप्ट डॉट एचटीएमएल, सही है, और एंटर कर रहा हूँ तो ये मेरा एचटीएमएल का एक फाइल बन चुका है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि व्हाट इज लाइव सर्वर। जिन जिन स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि लाइव सर्वर क्या होता है। अच्छा, एंड व्हाई वी यूज लाइव सर्वर, तो वो भी हमें बता दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो है हाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम आते हैं और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं, तो ये आप लोगों का जो है साइन अप एक्सक्लेमेशन आएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना देगा। अब इन दो मेटा टैग को हमने कर देना है खत्म, यहाँ पे आना है, एंड एचटीएमएल बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर h1 टैग यूज करना है और यहाँ पर लिखना है हेडिंग 1। फिर मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टैग यूज करने, पी टैग्स हो, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ लोरेम और 10 वर्ड का एक पैराग्राफ। फिर उसके बाद जो है मैं हेडिंग 2 यूज कर रहा हूँ, सो h2, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 2, और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर पी एंड देन लोरेम और 10 वर्ड का एक पैराग्राफ और टैब मैंने प्रेस किया। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अल्ट टैब करने के बाद जो है मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब, और इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने आ चुका है हेडिंग 1, फिर उसका पैराग्राफ। ये एचटीएमएल है। अगर आप लोग हमारी एचटीएमएल की जो है प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो ये आप लोगों की ये आ चुकी है। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, अल्ट टैब अगेन प्रेस करेंगे। अब अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोई फाइल में बनाता हूँ, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट, लेट्स से स्क्रिप्ट, और जैसे ही मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो है एक फाइल बना देता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट असल में क्या है, ये एक फंक्शन है या एक आउटपुट फंक्शन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करेगा। जिस तरह अगर आप लोगों ने कोई और लैंग्वेज यूज की है तो उसके अंदर प्रिंट यूज होता है, सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट यूज होता है, तो इसी तरह जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया जाता है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब, अब देखें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लोड हुआ, फिर बॉडी के अंदर आके उसने बॉडी को लोड किया।
अब जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो है गुड अप्रोच नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर लेंथी हो जाता है तो सबसे पहले ये लोड होगा फिर बॉडी आएगी, विच इज़ नॉट गुड अप्रोच। सो अगर मैं इन सेम चीज़ को यहाँ से उठा के बॉडी के लास्ट में ये कोड करूँ, एचटीएमएल ऊपर आएगा, जावास्क्रिप्ट नीचे आएगा, कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, अब देखें हेलो वर्ल्ड नीचे आ चुका है। हेलो वर्ल्ड की जगह में यहाँ पर लेट्स से ये हेलो वर्ल्ड खत्म करके यहाँ पर लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं ये टाइप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। कंट्रोल एस अल्ट टैब, अब देखिए ये इधर आ चुका है। सबसे पहले बॉडी लोड हो गई तो मतलब ये सबसे पहले एचटीएमएल आएगा जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को अच्छा करेगा। अब अगर मैं सेम चीज को ऊपर यूज करूँ, मतलब काम दोनों सिनारियों में करेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क सिर्फ ये होगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, अल्ट टैब करूँ, अब देखें फर्क ये होगा, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लोड होगा जो कि अच्छा अप्रोच नहीं है। जावास्क्रिप्ट अगर फाइल बहुत बड़ी हो जाती है सो ये मसला क्रिएट करेगा, मतलब आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लेगा। सो गुड अप्रोच यही है कि आप हेड के बजाय कहाँ पे यूज़ करें, आप बॉडी के नीचे यूज़ करें, मतलब एचटीएमएल की फाइल के बाद। सो ये तो हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट मींस विद इन डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हमने यूज़ किया। एक हमने हेड के अंदर यूज किया, एंड द सेकंड अप्रोच जो कि हमने फॉलो किया वो है बॉडी के इमीडिएट बाद, मतलब जैसे ही बॉडी खत्म होती है उसकी सारी कोडिंग, तो उसके बाद हमने यूज किया। अब अगर हम मतलब जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल अगर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक फाइल के अंदर हम जो है यूज नहीं करते, उसके लिए हम सेपरेट फाइल बनाते हैं। यहाँ पर एचटीएमएल का, यहाँ पर सीएसएस, कभी कभार जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के अलग अलग फाइल बनते हैं जो कि हम बनाते हैं, सही है। तो ये एचटीएमएल का फाइल है क्योंकि यहाँ पर डॉट एचटीएमएल लगा हुआ है। सो यहाँ पर आप लोग जिस तरह हमने सीएसएस के अंदर एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है कि व्हाट इज एक्सटर्नल सीएसएस, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जिसको अभी तक वो याद है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम चीज को यहाँ से खत्म करके, बल्कि ऐसा कर रहा हूँ कि ये वाला जो लाइन है ये मैं यहाँ से कट करके मैं कहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे, और एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ एक्सटर्नल एक्सटर्नल डॉट जेएस, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है डॉट जेएस। जब भी आप जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं तो वो डॉट जेएस के अंदर आएगा। अब यहाँ पर मैंने वही चीज पेस्ट की जो हमने वहां से उठाया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी है। अच्छा, तो ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग हेड के अंदर भी कर सकते हैं और बॉडी के नीचे भी, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो है स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे SRC और इक्वल लगाएंगे और डबल कोट्स खुद आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो इस फाइल का नाम है। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा और अल्ट टैब करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग देख सकते हैं कि टॉप पे हमारा आ चुका है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स मीन कि आप लोगों ने जो ये फाइल बनाया था, मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, एंड देन ये जो हमने फाइल बनाया था ये वाला, तो ये हमारा आ चुका है। अब अगर दूसरा लाइन मैं इसके अंदर लिखूं, लेट से मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस अल्ट टैब। अब देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके साथ आ चुका है। नेक्स्ट लाइन पे कैसे आएगा उस पर भी हम बात करेंगे, कोई मसला नहीं है, खैर है। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर HTML के टैग भी लगा सकते हैं, लाइक BR, और BR लिखने के बाद जो है ये आप लोगों की जो है ब्रेक आ जाएगी, सही है। सो या बैक स्लैश एन का भी यूज़ हम करेंगे इसके साथ। सो इसको खैर है फिलहाल हम नहीं चढ़ते, तो यहाँ पर आप लोगों का एक लाइन में आ चुका है। अब अगर सेम चीज़ मैं क्या करूँ, इसी को कॉपी करूँ और आप लोगों को मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ, जिस तरह जैसे ही HTML ख़त्म हो जाए तो इमीडिएटली HTML ख़त्म होने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अल्ट टैब। अब देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। इट्स मीन कि ये आपकी वेबसाइट की लोडिंग जो है फिर उसमें काफ़ी हेल्प करती है।
अब मैं इस को ख़त्म कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये देखिए एक ही आ चुका है। तो ये अलग-अलग फ़ाइल है। तो ये अलग-अलग फ़ाइल हम क्यों बनाते हैं? अलग-अलग फ़ाइल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। अगर एचटीएमएल के अंदर कुछ चेंज करना हो तो एचटीएमएल के अंदर करें, सीएसएस के अंदर या जावास्क्रिप्ट। तो हम अलग-अलग फ़ाइल बनाते हैं जो कि मेंटेनेबल होता है, ईज़ी होता है हमारे लिए। अच्छा, अब कुछ लोग जो है इसकी बजाय लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। सही है, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, कंट्रोल एस अल्ट टैब, और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है हमारे पास कंसोल के अंदर जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये थ्री डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला जो ऑप्शन है डॉग बॉटम, तो ये इधर आ चुका है। इधर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कंसोल के अंदर जा रहा हूँ। कंसोल के अंदर जाने के बाद इसकी जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी सारी लॉजिक या सारी आउटपुट यहाँ पे देखते हैं कंसोल के अंदर। इस तरह जो है सी प्लस प्लस अगर किसी ने यूज किया है तो ब्लैक स्क्रीन होता था, तो उसके अंदर वो आ जाता था। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जो है आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, सही है। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको डिस्प्ले करवाना है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारे पास वो है आउटपुट स्टेटमेंट है उसके थ्रू आप करेंगे। तो कंसोल के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो भी ठीक है, दोनों इतना मतलब वो नहीं है, फर्क नहीं है। हमने सिर्फ सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी बेसिक्स को सीखना है, फिर हम इसके ऊपर एडवांस प्रोजेक्ट और डिफरेंट चीजें करेंगे। बट नाउ ये बिगनर लेवल है, तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है लॉजिक को समझते हैं कि लॉजिक काम कैसे करते हैं। तो ये आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट यही मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं और कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही है, आउटपुट स्टेटमेंट है, आप लोगों ने सिर्फ आउटपुट देखना है। बट मुझे जो अप्रोच अच्छी लगती है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है कि डॉक्यूमेंट के अंदर ही हो जाए। और अगर आप लोगों ने इंस्पेक्ट के अंदर करना है तो वो भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एंड कंसोल के अंदर आके आप लोग फिर यहाँ पर नजर आ रही होगी। बट ये तभी होगी जब आपने कंसोल डॉट लॉग यूज किया। अब देखिए वो नजर नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारा जो है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सेकेंड वीडियो थी। और इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बेसिक चीजें सीखी कि हाउ टू इंक्लूड सीएसएस सॉरी जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड कैसे करवाते हैं उसके हमने दो मेजर टेक्निक, दो तरीके सीखे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और दोनों के अंदर दो दो तरीके और हैं। हेड के अंदर भी आप लगा सकते हैं और बॉडी के अंदर भी। लेकिन हेड के अंदर क्या रोल है, बॉडी के अंदर क्या रोल है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाए और अभी मुझे बताएं कि हेड और बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के नीचे हम करें तो क्या होगा और अगर हेड के अंदर हम करें तो क्या होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।